हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये हमारे चैप्टर 2 का ही टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसमें आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम वर्ड क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या है? मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ नो चेंज। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आकर हमारी स्टेबिलिटी आ जाती है। उससे फर्दर हम मूव नहीं करना चाहते, उससे फर्दर हम कोई अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहते। ऐसा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद हिज लिमिटेड इनकम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर को क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है अपनी उस लिमिटेड इनकम के साथ। मतलब उसने कोई चीज़ कंज्यूम करी, ठीक है, अपनी लिमिटेड इनकम लगाई, उसके पास मान लो उसके पास 10,000 रुपीज़ है, वो उसने किसी कमोडिटी को परचेज करने में लगाया, ठीक। तो उसे एक ऐसा पॉइंट मिल गया, मैक्सिमम पॉइंट, जिससे फर्दर वो आगे उस कमोडिटी को और परचेज करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। वो स्टेबिलिटी आ गई, उस पॉइंट पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गई है। उससे आगे अगर वो मूव करेगा तो उसकी यूटिलिटी उससे जीरो हो जाएगी या फिर नेगेटिव हो जाएगी। आपको याद होगा वो एप्पल वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसमें यही था, जब 1 यूनिट थी, 2, 3, 4, 5, 6, 5 पे आके उसकी जीरो हो गई थी और नेगेटिव हो गई थी। तो मैक्सिमम पॉइंट उसका कौन सा हो गया था? 4 यूनिट वाला। तो मतलब ये था कि इससे फर्दर वो अब आगे जाके कुछ और कंज्यूम करना पसंद नहीं करेगा। ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया था, ठीक है ना। तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हमारा कि रैशनल कंज्यूमर है। हम कंज्यूमर को रैशनल मान रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था। उसको सब कुछ नॉलेज है मार्केट की, प्रोडक्ट्स की, कि क्या क्या उसके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो ऐसा रैशनल कंज्यूमर क्या करता है? एम टू बैलेंस हिज एक्सपेंडिचर इन सच अ मैनर सो दैट हिज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। वो एक ऐसा बैलेंस बनाना चाहता है अपने एक्सपेंडिचर के अंदर साथ, कि उसको हो क्या, उसको मैक्सिमम तो सेटिस्फेक्शन हो, उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम आ रहा हो, ठीक है। हम यही चाहते हैं ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक। विद क्या, और हमारे लिए कंज्यूमर क्या चाहता है? उसका मिनिमम एक्सपेंडिचर लग रहा हो, उसके खर्चे कम हो। हम बड़े खुश हो जाते हैं अगर हमें कोई चीज़ बड़ी सस्ती मिल जाए और उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमें बहुत ज़्यादा हो। तो हम ऐसी कंज्यूमर एक ऐसी सिचुएशन पसंद करता है जिसमें उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो गेन कर ले विद मिनिमम एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? हम दो सिचुएशंस है जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वन इज इफ कंज्यूमर्स स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी। हम पहले एक सिंगल कमोडिटी का केस कर रहे हैं जिसमें अपनी वो सारी इनकम एक सिंगल कमोडिटी को खरीदने में खर्च कर देता है। सेकंड, इफ कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन 2 कमोडिटी। सेकंड है कि अगर वो अपनी एंटायर इनकम को 2 कमोडिटी के बीच में एक्सपेंड करता है। तो ये दो केसेस हैं जिसमें हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, सिंगल कमोडिटी का और 2 कमोडिटी का। तो पहले हम सिंगल कमोडिटी का स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है सिंगल कम्युनिटी अप्रोच, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसमें सारी वही एजम्पशन है जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की पढ़ी थी, ठीक है ना। उसमें हमने पढ़ा था ना कि एमयू हमारा डिक्रीजिंग रहता है, हमारा प्राइस फिक्स्ड है, हम जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी फिक्स है, कंज्यूमर रैशनल है। तो ये सारी एजम्पशंस यहाँ पर भी यूज होंगी। इसी एजम्पशन के बेसिस पर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस, सिंगल कम्युनिटी केस बना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं? The number of unit of to be consumed to a given commodity by a consumer depends on 2 factors। मतलब कि वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। तो फर्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ दैट गिवन कमोडिटी। हम कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कंज्यूम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसका प्राइस फैक्टर देखते हैं कि वो हमारे लिए रीजनेबल प्राइस है या नहीं, मतलब हम उस प्राइस में उसको खरीदना पसंद करेंगे या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। एंड सेकंड इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, कि उसकी हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कितनी है, वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। इसमें हम ना एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकाल के चलते हैं पहले ही, कि हमें इससे इतनी यूटिलिटी हो सकती है इसकी हर एक अलग अलग अगर हम यूनिट को कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूमर क्या करता है? परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन, कब सिंगल कमोडिटी केस में वो इक्विलिब्रियम में होगा? जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी is equal to the price paid for that commodity, that is MUX equals to PUX, ठीक है ना। हम अगर मान लो X कमोडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका उससे मिलने वाली यूटिलिटी जब उसके मिलने वाले प्राइस, जो उसका हम प्राइस पे कर रहे हैं उसके इक्वल आ जाती है, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट। अब इसके ना 2 केसेस होते हैं। एक केस होता है कि जब हमारा MUX प्राइस से ग्रेटर हो जाए, ठीक है ना, मतलब हमारी उससे मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा है। मान लो कि हम लेट एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी की कमोडिटी है, उसका प्राइस है 10 और उससे हमें MU मिल रहा है हमें 20,
तो आप देख सकते हैं हमारा MU ज़्यादा है प्राइस से, तो अभी हम और कंज्यूम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी हमें उसको पे करने कम पे करना पड़ रहा है, उससे हमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको और परचेज करना पसंद करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वापस से प्राइस के इक्वल नहीं आ जाती है। मान लो उससे नेक्स्ट हमारी यूटिलिटी 15 हो गई, तो अभी भी हम खरीद सकते हैं क्योंकि अभी भी हमें फ़ायदा हो रहा है, हमारी यूटिलिटी ज़्यादा है। एक पॉइंट आया जब दोनों बराबर हो गए 10-10, तो ये क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। तो ये क्या होता है कि देन अगर PUX ज़्यादा है उसके प्राइस से, मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से, तो कंज्यूमर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदता रहेगा जब तक उसका बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा है ना, उसको मिलने वाला फ़ायदा ज़्यादा है। देखा ना, जब तक 15 भी यूनिट हो गई वो तब भी ले रहा है, क्यों? कि उसका बेनिफिट ज़्यादा है। यहाँ पर दोनों इक्वल आ गए, 10-10 आ गया दोनों का, तो अब इससे फर्दर वो मूव नहीं करेगा, और यही हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है। ठीक है, अब लिखा है एज ही बाय मोर MU फॉल्स बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब वही, अगर वो अब ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी खरीदना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, उसका MU करना स्टार्ट हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी फॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 20 हुआ, 15 हो गया, ठीक है, तो फिर 10 हो गया, देख रहे हो ना, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम होनी स्टार्ट हो गई है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें वापस से वो वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जहां प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। तो ये क्या होगा, अगर वो ज़्यादा खरीदता रहेगा तो ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी की वजह से उसका MU डिक्रीज हो जाएगा, एंड द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू कंज्यूम टिल MU बिकम्स इक्वल टू प्राइस। कंज्यूमर तब तक कंज्यूम करता रहेगा जब तक उसका प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल ना आ जाए। जैसे ही वो पॉइंट आ गया उससे फर्दर वो कंज्यूम नहीं करेगा। सेकंड केस आता है जिसमें प्राइस ज़्यादा हो मार्जिनल यूटिलिटी से। अब मान लो यूटिलिटी उससे मिलने वाली 10 है, ठीक है, और उसका प्राइस 20 है, तो आपको लगता है ना कि अब प्राइस ज़्यादा हो गया तो हम नहीं कंज्यूम करेंगे। यार किसी को चीज़ को खरीदने के हमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, हमें पता है उससे हमें इतना मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, तो हम क्यों ही पैसा बर्बाद करें। हम क्या करेंगे, अपना कंजम्पशन कम कर देंगे। तो जब हम अपना कंजम्पशन कम करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, कंजम्पशन कम करेंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब पहले हम कंज्यूम कर रहे थे 10 यूनिट, अब हमने कर दी 8 यूनिट, तो आपको पता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अब इंक्रीज हो गई होगी। 10 से कंपैरिजन हम कम कर रहे हैं, तो अब उसकी MU इंक्रीज होता जाएगा, और MU जब तक इंक्रीज करते रहेंगे हम, ठीक है ना, हम तब तक अपनी कंजम्पशन को डिक्रीज करते रहेंगे जब तक हमारा MU इक्वल्स टू प्राइस ना आ जाए। एक पॉइंट आएगा जब हमारी यूटिलिटी ही इक्वल हो जाएगी 20 के, अब तो भैया लेना ही पड़ेगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तब तक हम अपना MU डिक्रीज करते रहेंगे, मतलब जब तक हम कंजम्पशन रोकते रहेंगे डिक्रीज करते चले जाएंगे टिल द पॉइंट हमारा MU आ जाए इक्वल टू प्राइस। तो अब ये इसमें ग्राफिकल और टैबुलर फॉर्म में भी है, वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो ये है, लेट्स अज्यूम अ कंज्यूमर वांट टू बाय अ गुड X। मान लो कंज्यूमर को एक गुड X खरीदना है, उसका प्राइस है 10 पर यूनिट, ठीक है, प्राइस हमें गिवन है 10, ठीक है। द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट इन यूटिल्स एंड प्राइस। हमें यूटिल्स में भी मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, प्राइस में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो एक यूटिल पे खर्च कर रहा है वो 1 रुपया। मैंने बताया था ना MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि वो जो लास्ट मनी स्पेंड कर रहा है अपनी, उसका अमाउंट हमारा 1 है, और ये हम क्या चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं, ये चेंज नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। इससे हम MUX मार्जिनल यूटिलिटी इन प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्राइस गिवन है, यूनिट्स है 1 2 3 4 5, यहाँ पे प्राइसेस हैं, प्राइस कांस्टेंट है, ठीक, तो 10 10 10 10, मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है। अब देखो 30 है पहले, तो उसके बाद 20 हो गई। अब आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है अगर आप एक्स्ट्रा कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये पॉइंट आ गया, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, उसके बाद ये जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट फिर क्या हो रहा है, नेगेटिव चली गई है। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी के फॉर्म में, प्राइस की फॉर्म में निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी यूटिल्स आई हैं उसको डिवाइड कर देंगे MUM से। MUX को अगर आप MUM से डिवाइड कर देंगे तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी किस में मिल जाएगी, आपको आपकी मनी की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं 30 20, क्योंकि प्राइस 1 है तो 30 रहेगा, 30 डिवाइडेड बाय 1, 10 0 -10, ठीक। अब हम निकालेंगे MUX माइनस PX। अब देखो इस पॉइंट में हमारा क्या हो रहा है, 30 - 20 10 20, तो देखो तुम्हें बेनिफिट हो रहा है, तुम्हारा MU ज़्यादा है। 20 - 10 10, यहाँ भी तुम्हारा MU ज़्यादा है। यहाँ पर क्या आ गया, जीरो, कोई ना तो तुम्हें फायदा है ना ही नुकसान है अभी तुम इस वाली कंडीशन में। अब यहाँ हम आ जाएंगे नेगेटिव, 0 - 10 -10 20, -10 -10 आ जाएगा, तो माइनस का 20 आ गया। अब यहाँ वाली कंडीशन क्या हो गया, आपका MU क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ तक आपका क्या हो रहा है, MU क्या है, ग्रेटर देन प्राइस है, दिख रहा है ना 30 20,
तो यहाँ तक तो अभी तक इसलिए हम अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं। फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे तुम्हारा प्राइस इक्वल आ गया है मार्जिन यूटिलिटी के, देखो यहाँ पे 10-10 आ गया है, तो अब यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है। इससे फर्दर अगर हम मूव करेंगे तो हमारा प्राइस ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू हमारी मार्जिन यूटिलिटी, तो अब इस टाइम पे कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी कंजम्पशन को डिक्रीज कर देगा टिल वो दोबारा से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ग्राफिकल फॉर्म में है, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंगल कमोडिटी का। तो यहाँ पर हमने यूनिट्स लिए हैं कमोडिटी एक्स की एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने हमारा एमयू और प्राइस ऑफ द कमोडिटी लिया है एक्स का। तो आपने देखा था प्राइस हमारा कांस्टेंट है 10 ही था, तो हमने ग्राफ पे 10 लाइन एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस बना दी, हमारा प्राइस आ गया। ये हमारा एमयू है, एमयू हमारा डिक्रीजिंग होता है, एक पॉइंट वो जीरो हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, 4 यूनिट पे वो जीरो हो गया था, उसके आगे अगर हमने और कंजम्पशन किया था तो वो नेगेटिव हो गया था। अब जहाँ पे प्राइस लाइन और हमारा मार्जिन यूटिलिटी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, जहाँ हमारा MUX इक्वल्स टू प्राइस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा इसके अगर हम इससे नीचे मूव करेंगे तो 3 यूनिट्स हमारी ऐसी वो यूनिट्स हैं जहाँ पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है, कंज्यूमर इससे आगे अब कंजम्पशन करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इससे आगे उसका क्या हो रहा है, प्राइस ज़्यादा है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम है, तो वो अपनी कंजम्पशन को वहीं पे रोक देगा टिल वो वापस से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको इन शॉर्ट में अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, आज की स्लाइड्स हमारी यहीं पे कंप्लीट होती हैं। सो ये है आपका स्मॉल ब्रीफ समरी आज की। आज हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा हमने, ठीक है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर का वो आता है जहां पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करे, ठीक है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो विद मिनिमम एक्सपेंडिचर, उसका एक्सपेंडिचर मिनिमम लगे। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब मैंने बताया था हमने इसमें केस पढ़ा सिंगल कमोडिटी का, 2 कमोडिटी का केस होता है इक्विलिब्रियम निकालने का, एक होता है सिंगल कमोडिटी का और एक हम 2 कमोडिटी को लेके चलते हैं। तो अभी आज हमने सिंगल कमोडिटी पढ़ा, तो इसमें क्या होता है, जहां पर MUX इक्वल्स टू प्राइस आ जाए, मतलब जिस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी हमारी प्राइस के इक्वल आ जाए, उस पॉइंट को हम हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देते हैं। अगर हमारा मार्जिन यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस है तो हम तब तक अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करते रहेंगे, हम अपनी कंजम्पशन इंक्रीज रखेंगे, हम कंज्यूम करते रहेंगे टिल हमारा क्या हो जाए, MUX वापस से प्राइस के इक्वल ना आ जाए, क्योंकि आना लास्ट में इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही है। ठीक है, अब आप बताओ, अगर आप अपनी कंजम्पशन इंक्रीज कर देंगे तो आपका MUX अल्टीमेटली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो डिक्रीज होगा तो तब तक हम, जब तक वो MUX वापस से प्राइस के इक्वल ना आ जाए, हम तब तक कंजम्पशन हमारी करते रहेंगे। दूसरा केस था जब हमारा MUX क्या है, लेस देन है प्राइस से। अब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है तो हम अपनी कंजम्पशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे टिल द पॉइंट हमारी MUX इंक्रीज होके हमारे प्राइस के इक्वल आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि जब आप अपनी कंजम्पशन को रोक देंगे तो आपको क्या है, सेटिस्फेक्शन आपकी लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आगे मुझे भूख लग रही थी, मैंने खाती गई, ठीक है, एक पॉइंट आया बस अब नहीं खाना मुझे, नेक्स्ट डे आया, अब आपको पता है आपका वो मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो वापस से जीरो या नेगेटिव हो गया है, या फिर अब उससे आगे अगर आप कंज्यूम करना चाहोगे तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, अब आपको दोबारा उसकी वांट आएगी, दोबारा आप कंज्यूम करना चाहोगे, तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी दोबारा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही केस इसमें है कि मार्जिन यूटिलिटी अब हम कंजम्पशन डिक्रीज करते जाएंगे तो मार्जिन यूटिलिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और हम उसको तब तक कंज्यूम नहीं करेंगे जब तक वो प्राइस के इक्वल ना आ जाए। जैसे ही वो प्राइस के इक्वल आ जाए हम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे, इससे फर्दर हम आगे कहीं मूव नहीं करेंगे। So that's all for today. I hope you guys like this video. So please like, share and subscribe my channel. Bye bye, Tata. See you soon. Bye.